हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। जैसे पिछली वीडियो में हमने डायपोल फोर्सेस के हवाले से पढ़ा था, जिसमें हमने डायपोल फोर्सेस को डिटेल में पढ़ा था, उसके फैक्टर्स पढ़े थे, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डायपोल फोर्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक टाइप है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कुछ बातें करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कुछ यू डिफाइन करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the partial positive hydrogen of one molecule या one species with the most electronegative एटम, जिसमें हम सिर्फ तीन को करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑफ another molecule is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो ही ऐसे कंडीशन है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। अगर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस मौजूद हैं। फर्स्ट नंबर है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। सेकंड नंबर जो है वो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें हम तीन फॉर्म करते हैं एंड एक सिंपल सा हम यूज करते हैं FON4, जिसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है जी। एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक्टिव लोन पेयर का होना लाजमी है। सही है, क्योंकि ये लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सही है जी। चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए, ये फ्लोरीन है और ये क्या है? हाइड्रोजन। ये एक मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर फ्लोरीन, ये दूसरा मॉलिक्यूल है सेम। यहाँ पर फ्लोरीन, या आप सिंपल लिख ले HF, यहाँ पर फ्लोरीन लिख ले, इसी तरह लिख ले HF एंड सो ऑन। देखिए, आयन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, हाँ, तो इसकी वजह से इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम ये फ्लोरीन भी इस हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमें पता है जहां पर पोलरिटी होती है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज्यादा होता है, तो वहां पर चार्जेस अराइज होते हैं, होल्स अराइज होते हैं। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थोड़े से शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होना चाहिए पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन? हाँ, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है। चलिए, सेकंड नंबर हमने पढ़ना है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का होना लाजमी है, किसी एक एटम का। तो यहाँ पर तो फ्लोरीन मौजूद है, हाँ, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल
का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन पार्शियल नेगेटिव वो वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो इसके दरमियान इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सही है जी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। H2O वाटर। देखिए H2O का स्ट्रक्चर हम कुछ यूज रहा करते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, 2 लोन पेयर्स है। अब देखिए ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान से कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। अब देखें फर्स्ट नंबर कंडीशन, आया एक मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसी एक का होना लाजमी है, तो ऑक्सीजन तो मौजूद है, हाँ मौजूद है, तो इस मॉलिक्यूल जो फर्स्ट वन है इसका ऑक्सीजन और ये दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सही है। इसके अलावा नाइट्रोजन के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन में हम अगर ले लें अमोनिया लेते हैं, NH3, अमोनिया NH3। देखिए ये एक अमोनिया है, ये इसका लोन पेयर हाइड्रोजन, 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 ये दूसरा अमोनिया इसी तरह। अब देखिए ये नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस तो जो 3 हाइड्रोजन है इस पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। तो वही वाली कंडीशन है, आया फर्स्ट कंडीशन इसमें पार्शियल पॉजिटिव है नाइट्रोजन, और इसके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। सही है जी। ये था अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट के हवाले से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बनता है। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल में होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में सिर्फ 3 है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके अलावा कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में होने चाहिए, एक कम से कम एक, और दूसरे में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स में सिंपल आसान है, बस एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हमने देखना है। देखिए अगर हम देखें फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके बाद क्या है ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या है नाइट्रोजन। सही है। तो अगर हम कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम कहेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दैट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, या आप इनडायरेक्टली लिख सकते हैं पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है सर किस चीज को, पोलैरिटी ऑफ जो किसी भी एटम, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लिया है और हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड अगर आपका मोर पोलर है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ Y, अगर यहाँ पर गए HF, फॉर एग्जाम्पल F की बात करें F, तो F मैंने यहाँ पर लिखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन में थोड़ा सा कम होगा, नाइट्रोजन में थोड़ा सा और कम होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल YHF हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन H2O। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है। HF और HF के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O और H2O के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। ये यहाँ से हमने जो है इसको कंसीडर कर लिया है। तो होना चाहिए कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो, तो यहाँ पर कम क्यों है, यहाँ पर कम ज्यादा क्यों है? देखिए अगर हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, सिर्फ एक, तो उसमें HF ये वाला, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है और H2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है? वीक है। ठीक है जी। लेकिन जब हम देखते हैं HF, तो HF यहाँ पर देखिए दूसरा HF, HF के दरमियान सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम वाटर की देखें, वाटर के स्ट्रक्चर को अगर हम देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, ठीक है जी। इसके दरमियान ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सही है। तो हम कहेंगे 1 2 3 4। एक वाटर मॉलिक्यूल जिसका ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है एंड उसके साथ 2 पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है जो कि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है एंड HF जो है सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि हर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एंड HF में सिर्फ एक बन रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है और H2O का ज्यादा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल वाटर में से हम सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड या HF के एक हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर करें तो फिर HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा H2O से। अच्छा जी, ये था आज का कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।